को? कौन सी कुर्सी दी? किस गद्दी पे बिठाएगी अंत्यानी माइनो? अरे भाई बिक चुके आचार्य प्रबोध कृष्ण राज। जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल देवड़ेकर, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। मैं आज आपसे एक बहुत ज़रूरत के मसले पे बात करना चाहता हूँ। इस मसले का नाम है, क्या अर्नब गोस्वामी पागल है या हमें पागल बनाना चाहता है? जी हाँ, आपने सही सुना। क्या अर्नब गोस्वामी पागल है या हमें पागल बनाना चाहता है? दोस्तों, हम टीवी पे रोज कई तरह के लोगों को सुनते हैं और जो हम सुनते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जहन तक जाता है। उस न्यूज़ पे हमारा व्यू बनता है और वो व्यू हम सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो हमारा बिहेवियरिज्म जो है, जो हमारे एक्सप्रेशन का प्रैक्टिकल रूप है, उसको इफेक्ट करता है। आज हम टीवी पे जब भी किसी को सुनते, चाहे वो राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो, हर किसी जर्नलिस्ट की अपनी अपनी एक विचारधारा होती है और वो विचारधारा पे चलना, वो न्यूज़ के मामले में उस विचारधारा के संबंध में बात करना, वो उसका हक है। और हमारे डेमोक्रेसी में हमें इन जर्नलिज्म को, इन सब जर्नलिस्टों को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना हुआ है। मगर जब ये चौथा पिलर डेमोक्रेसी को ताकत देने के बजाय डेमोक्रेसी में रह रहे लोगों का दिमाग खराब करने का काम करते हैं, तब उसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, ना ये वीडियो राजकीय है, ना ये सोशल है, ना ही ये व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई अर्नब गोस्वामी से दुश्मनी है। मगर मैं एज अ डॉक्टर जब सोसाइटी की तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है सोसाइटी में ऐसी हर चीज बैन होनी चाहिए जो इन्फेक्शन फैला सकती है, जैसे कि कोरोना वायरस। कोरोना वायरस फैलाना ये एक गुनाह है और वो गुनाह अगर कोई भी करता है तो उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। उसी तरीके से अगर इस समाज का दिमाग कुछ लोग अनाप शनाप बात करके बरगलाना चाहते हैं तो हमें उन लोगों को रोकना चाहिए, बिकॉज दिस काइंड ऑफ पीपल आर सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। अभी आप बोलेंगे कि स्वतंत्रता है और भाषण स्वतंत्रता में हर आदमी कुछ भी बोल सकता है, मगर कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता दूसरे आदमी के स्वतंत्र होने के जो सच्चाई है उस पर आघात नहीं पहुंचा सकती। दूसरी चीजें तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर सकती। और तीसरी चीजें, डेमोक्रेसी ये चौथा पिलर है, उसका बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए। अगर उसका फेथफुल होना यही कोई अगर आदमी धोखे में लाता है तो सब डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहने वाले जर्नलिस्टों को भी सोचने का वक्त आ गया है। अगर कोई सिर्फ पैसे के लिए, अपना एजेंडा चलाने के लिए या किसी को हेट्रेट करने के लिए अगर इतनी सारी पवित्र चीजों को अगर बर्बाद करने की कोशिश करता है तो ये सोचने का समय है, ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं सबसे पहले चीज पे आता हूं कि क्या अर्नब गोस्वामी पागल है। तो दोस्तों, आपने ऑटिज्म के बारे में सुना होगा। ऑटिज्म मतलब क्या है? ऑटिज्म मतलब स्वमग्न, मतलब जो आदमी खुद में रहता है, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है और खुद के जो ख्याल है वो ख्याल बुनते हुए लोगों को धोखा पहुंचाता है या फिर खुद का फायदा करने के लिए दूसरों को नुकसान देता है। ऐसे लोगों को हम ऑटिस्टिक कहते हैं। अभी जैसे सीरेट ऑफ बिहेवियर मतलब एक ही चीज बार बार करना। दूसरी चीज है कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब ना चाह के भी वही चीज बार बार करना। तीसरी चीज है रिचुअलिस्टिक होना, मतलब रियलिज्म को छोड़ के उसके अपोज की चीजों को जो सच में है नहीं मगर है ऐसा मानना। और चौथा है रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर करना। अगर अर्नब की पत्रकारिता आप देखेंगे, उसके पीछे के वीडियो देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि आदमी जानबूझ के कई चीज जो तथ्य के विरुद्ध है
उसको बार बार पेश करना चाहता है, उसके लिए अपनी एनर्जी खर्चा करता है और कई सारे लोगों को इंफ्लुएंस करने का काम करता है। अभी हम हर चीज लोगों के दिमाग पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें समाज के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। अगर समाज के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा तो हिस्टेरिया पैदा होता है, और हिस्टेरिया में से मॉब लिंचिंग जैसी चीजें होते हैं। जैसे कि हम परसों की चीज लेते हैं कि महाराष्ट्र के एक दुर्गम प्रांत पालघर में 3 साधुओं की वहां के कुछ लोगों के द्वारा हत्या की गई। अभी जो तथ्य सामने आ रहे उसके हिसाब से मरने वाले भी हिंदू साधु थे और मारने वाले भी, जितने 100 लोग पकड़े गए वो 100 सब लोग हिंदू हैं। अभी ना उनसे उनका कोई जाति रिश्ता है ना दुश्मनी है, इसके बावजूद उन लोगों ने उन लोगों की हत्या कर दी। मतलब एक ही समुदाय के लोग एक दूसरे के इतने खिलाफ हुए कि बिना कुछ जानकारी लिए उनको इतना पीटा गया कि उनको मौत के घाट उतारा गया। यह क्यों हुआ? यह हुआ हिस्टेरिया की वजह से। हिस्टेरिया के 2 रूप होते हैं, एक तो डिप्रेशन होता है या फिर मैनिया होता है। मैनिया मतलब एक जिस तरीके से वेव फैलती है वैसे वेव फैलना, और यह हिस्टेरिया था, मास हिस्टेरिया था, जिसने 3 साधुओं की जान ले ली जो बिल्कुल बेगुनाह थे। अभी इसके पीछे अगर हम तहकीकात करते तो हिस्टेरिया किस वजह से फैला, तो उस एरिया में कुछ लोग रात के टाइम बच्चों को उठाते हैं या चोरी करते हैं, इस तरीके का डर फैला था, और वो जो डर है उसने हिस्टेरिया का काम किया और 3 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अभी आप समझ लीजिए, ये जो फोबिया है, फोबिया ये सब करवा रहा है। अभी फोबिया किस चीज से पैदा होता है? फोबिया पैदा होता है चिंता से, और चिंता किस चीज से पैदा होती है? चिंता पैदा होती है जानकारी से। अगर आपको गलत जानकारी दी गई तो आपको चिंता बढ़ेगी। चिंता अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ती है तो ट्रेस बढ़ता है, और ट्रेस अगर आपे से बाहर हो जाता है तो उससे मैनिया तैयार होता है। आपने इसके पहले भी ऐसी कई घटना सुनी रहेगी कि गांव में कोई औरत, ये विच है, उसलिए उसको मार दिया गया, या फिर कोई गोश्त खा रहा है तो ये गाय का गोश्त है, ऐसा बिना तहकीकात किए हुए, जानकारी लिए हुए उनको मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा गया। धुलिया में जब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे तब कुछ गोसावी साधु लोगों को इसलिए मारा गया कि लोगों के दिमाग में ये भय था, ये चिंता थी कि वो बच्चों को उठाते। तो जो ये फोबिया पैदा होता है, वो फोबिया के पीछे है उनका तनाव, ट्रेस के पीछे है चिंता, और चिंता के पीछे है गलत खबर। जो गलत खबर देने वाला आदमी है वो सबसे पहले गुनहगार है, और अर्नब गोस्वामी ये गुनाह बार बार किए जा रहा है। अभी ये बार बार अगर गुनाह कोई आदमी करता है और उसका सोशली अगर बुरा असर होता है तो उसको जुडिशरी के दायरे से देखना चाहिए, उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और उनको ओसीडी है क्या, उनको सेल्फ अटेंशन डिसऑर्डर है क्या, या फिर उनको सिजोफ्रेनिया जैसी कोई बीमारी है जिसमें भ्रम होता है और अपने भ्रम को वो सच्चाई मानते हैं, या अर्नब गोस्वामी ये एक हिस्टेरिक पर्सन है। इस चीजों की मेडिकल तहकीकात होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरे साइड से अगर हम डेमोक्रेसी में जर्नलिज्म को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं तो जो आदमी सिर्फ अपने बड़बोलेपन की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से अगर टाइम्स नाउ जैसे रेप्यूटेड चैनल में से निकाला जाता है तो उसको अपने चैनल में जगह कौन देता है? ये रिपब्लिक टीवी है किसका? ये जो राजीव चंद्रशेखर रिपब्लिक टीवी के ओनर है, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? दूसरी चीज है, वो बीजेपी के सांसद है या नहीं? अगर सांसद की मालकी और उसके मालिकाना हक होने वाला चैनल अगर इतना आक्रोश किसी घटना के पीछे करता है तो उसमें पॉलिटिक्स क्या है? अर्नब गोस्वामी का आय का स्रोत क्या है? वो रिपब्लिक टीवी के जरिए कितने पैसे महीने में कमाता है, जिसका आंकड़ा शायद करोड़ है, और ये करोड़ कमाने के लिए शायद वो अपने दर्शकों की चॉइस का, दर्शकों का बलि दे रहे गलत इंफॉर्मेशन देके। क्योंकि कोई आदमी अगर हमें पैसे कमाने के लिए एंजाइटी बेचता है,
डर बेचता है, चिंता बेचता है और समाज में फोबिया फैलाता है, तो उस आदमी की मानसिक जांच होनी चाहिए और उसका क्या मोटिव है यह भी चेक होना चाहिए। मैं कांग्रेस का वर्कर नहीं हूं, ना मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूं। मुझे तो उल्टा यह लगता है कि 2024 तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है और बीजेपी ये रूलिंग पार्टी है। मगर अगर बीजेपी का नुमाइंदा बोल के अर्नब गोस्वामी जैसा आदमी गलत अनाप शनाप बातें जनता में फैलाता है, तो यह भारत के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बीजेपी ये पार्टी के लिए भी हानिकारक है और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज है उसके लिए भी हानिकारक है। रह गई बात सोनिया गांधी जी की, तो अर्नब गोस्वामी बार बार बोल रहे हैं कि पालघर की घटना के लिए सोनिया गांधी जी जिम्मेदार है। मगर जहां तक जानकारी है महाराष्ट्र में तो शिवसेना का चीफ मिनिस्टर है और जो गृह मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय राष्ट्रवादी के पास है। वहां पे कांग्रेस से थर्ड रूलिंग पार्टी है। अगर कांग्रेस से थर्ड रूलिंग पार्टी है फिर भी उनको जानबूझ के कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो अर्नब गोस्वामी का मोटिव बहुत क्लियरली यहां पे साबित हो जाता है। और अगर इनका यह मोटिव दर्शकों के लिए हानिकारक है तो यह आदमी देश के लिए हानिकारक है। इसलिए बाकायदा इनका मेडिकल जांच होना चाहिए और अगर अर्नब गोस्वामी पागल नहीं है तो फिर वो शातिर है, और अगर शातिर है तो उस शातिरियत के पीछे क्या षड्यंत्र है उसको उजागर करना चाहिए और उनके ऊपर जुडिशरी एक्शन होनी चाहिए। शायद वो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं मगर आम भारतीय जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अर्नब चाचा सेहत के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।